जिला अस्पताल रियासी में लगी लिफ्ट पिछले करीब 8 से 9 महीने से बंद पड़ी है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर बुजुर्ग, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए अस्पताल की ऊपरी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित प्रयोगशाला में जांच करवाने के लिए मरीजों को सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन से लिफ्ट को जल्द शुरू करने की मांग की है। इस संबंध में जिला अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर करमवीर सिंह ने बताया कि पदभार संभालने के बाद उन्होंने इस समस्या को प्राथमिकता देते हुए संबंधित मैकेनिकल टीम को प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव मिलने के बाद इसे स्वीकृति के लिए मुख्य कार्यालय भेजा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि लिफ्ट की मरम्मत कर जल्द दोबारा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। लिफ्ट के हवाले से हमने मैकेनिकल डिवीज़न को कांटेक्ट किया है और हमने उनसे एस्टिमेट मांगा है कि भाई पैसे का क्या है रिपेयर्स में, तो जो भी वो अमाउंट प्रोजेक्ट करेंगे वही हम हायर अथॉरिटीज़ को भेज देंगे। जल्द से जल्द ये लिफ्ट जो है ठीक हो जाएगी। और आपको मैं ये बताऊं कि जो हमारा एक्सरे प्लांट था, सीआर सिस्टम, वो ख़राब पड़ा था, तो आज वो ठीक हो गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव थिंग्स हियर। सर, क्या मानते हैं जो लिफ्ट बंद पड़ी है उसमें वाकई स्टाफ को के साथ साथ जो मरीज़ हैं, उनके जो साथ आए हुए लोग हैं, उनको भी परेशानी का सामना करते रहते हैं, और जो लोगों ने मांग की है वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। जाहिर है कोई जो ओल्ड पेशेंट है या हैंडीकैप्ड है, ही कैन नॉट क्लाइंब अप स्टेयर्स, ठीक है, तो ये तो जायज़ मांग है, बिल्कुल सही है। मानते चले कि जल्दी की सुविधा ऐसी के लोगों को फिर से मिल पाएगी? बिल्कुल जल्द से जल्द हो जाएगा, आई होप सो। मैं कहना चाहूँगा, अभी कोई हार्डली 3 दिन पहले की बात है, परिवार में किसी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मुझे सीबीसी करवाना था। लैब आजकल जब से नीचे लैब का काम चल रहा है तो लैब को शिफ्ट ऊपर किया गया है, तो ऊपर जाने के माध्यम 2 ही थे, एक था सीढ़ियाँ और दूसरी थी लिफ्ट। और काफ़ी समय से पहले मैं आज से 4 या 5 महीने पहले जब जाता था तो लिफ्ट का माध्यम था, तो हम लिफ्ट से ही जाते थे, ख़ासकर जब कोई हमारे साथ पेशेंट है। तो उस दिन भी सीबीसी करवाना था, ब्लड सैंपल देना था ऊपर जाके, तो मैं लिफ्ट का प्रयोग करने को आतुर था। देखता हूँ आगे कि लिफ्ट का दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा, खुला पड़ा है। तो फिर मुझे किसी ने जानकारी दी, भाई साहब ये लिफ्ट काफ़ी समय से बंद पड़ी है। मैंने कहा हॉस्पिटल की लिफ्ट बंद पड़ी है, तो क्या यहाँ पे कोई किसी ने सूचना दी नहीं? तो कहते हैं कि अब वो स्टाफ के लोग थे, कहते हैं हमने तो अपनी तरफ से कई बार कहा है, हमें भी परेशानी आती है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी काम करने वाले रोगी हो सकते हैं, स्वास्थ्य से अस्थिर हो सकते हैं, उनको भी बार बार सीढ़ियाँ, उन्होंने 20 बार सैंपल, हमने तो एक बार जाना, उन्होंने 50 बार ऊपर नीचे आना है, तो वो भी उससे तकलीफ़ से गुज़र रहे थे। तो मैं तो उस विषय में, मेरे पास समय कम था, मैं आगे ही परिवार से किसी को लेकर गया था जिनकी तबीयत ख़राब थी, तो इतना समय नहीं था कि मैं ऊपर सुपरिटेंडेंट के पास जाऊं, मिलूं कि ऐसा क्यों है। तो आज ये विषय कल का विषय है। हाँ, कल भी मैं गया था तो फिर देखा सेम कंडीशन थी। तो आज आपने ये प्रश्न पूछा तो मुझे अच्छा लगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। होना चाहिए लिफ्ट, क्या वहाँ पे पानी भी अगर देखा जाए तो पानी की व्यवस्था भी बड़ी ढीली रहती है। कुछ दिन पहले मैं मीडिया में देख रहा था, कई बार लाइट भी वहाँ पे अगर लोगों की कट हो रहे हैं वो तो चलता है, मान सकते हैं हम, कोई बात नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में लाइट बंद होना, इमरजेंसी में लाइट बंद होना बड़ा ही निंदनीय है। पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए और एक स्वच्छ पानी वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छता का वहाँ पे ध्यान होना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान होना चाहिए, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और हाँ, ख़ास तौर पर जो लिफ्ट आपने जो प्रश्न पूछा, ये मुझे भी कहीं ना कहीं लगा, मेरे जैसे कईयों को जो दूर दराज से लोग आते हैं, जहाँ लोकल भी जाते हैं, जो मरीज़ लोग हैं, उनको ये लगता होगा कि लिफ्ट का प्रयोग बंद होना और इतने लंबे समय तक बंद होना काफ़ी निंदनीय है। इस पे वहाँ के सुपरिटेंडेंट को संज्ञान लेना चाहिए, जो वहाँ की वो जो मैनेजमेंट कमेटी, उसको देखना चाहिए कहाँ कौन सी कमी है, उसको सुचारू रूप से उसको शुरू करना चाहिए। मेरा तो ये कहना है। धन्यवाद। मैं विनोद शर्मा। और आपकी बात ठीक है, अब आज की डेट में अस्पताल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, परंतु लिफ्ट वाला विषय, क्योंकि हम भी 5-6 दिन पहले अभी हॉस्पिटल गए थे, ये विषय उस समय भी हमारे संज्ञान में आया था। और चूँकि अब नए सुपरिटेंडेंट साहब आए हैं और हॉस्पिटल की बहुत सी फैसिलिटीज जो है फर्स्ट या सेकंड फ्लोर के ऊपर है। अब पेशेंट कोई बीमार हो तो उसको सीढ़ियों से जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर लिफ्ट के ऊपर विचार करना चाहिए हमारे सुपरिटेंडेंट साहब को,
और कोई ज़्यादा काम भी नहीं है, लिफ्ट लगी है, थोड़ा बहुत रिपेयर का काम होगा, उसको जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए, ताकि जिस संदर्भ में लिफ्ट लगी है, क्योंकि वो लगी है कि जितने भी लोग वहाँ पर जाएं और जितने भी पेशेंट जो नहीं चल सकते ढंग से या जो ज़्यादा बीमार हैं, उनको लिफ्ट के जरिए ही ऊपर जाकर अपने टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है उनसे भी कि वो उस पर प्रायोरिटी से उसको ठीक करवाएं और जल्दी से ठीक होगी, ताकि लोगों को उतनी फैसिलिटी मिले। और क्योंकि मेडिसिन वगैरह आजकल डॉक्टर्स वगैरह ठीक है, परंतु वो टू सम एक्सटेंट ठीक है, परंतु पूरा तो फिलअप नहीं हो सकता इतनी जल्दी। परंतु आज की डेट में बहुत सी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, परंतु इसके ऊपर ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए। अपने नए स्टूडेंट साहब आए हैं, हमारा निवेदन है उनसे कि वो इस पर सोचें और जल्दी से जल्दी लिफ्ट को ठीक कराने का प्रयास करें। मैं मिथुन भारती, व्यापार मंडल प्रेसिडेंट रियासी। मैं ये जो आपने लिफ्ट वाला मुद्दा उठाया, ये तो एक बहुत ही मेन मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लिफ्ट तो लगाई गई है, लेकिन वो जो साधन है जो हॉस्पिटल में लिफ्ट का, वो काफ़ी देर से बंद पड़ा हुआ है। मेरे को लगता है लास्ट 1 साल से वो बंद पड़ा हुआ है, जिससे हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने कभी भी ऊपर लेबॉर्टरी है उसके, जब भी किसी ने टेस्ट करवाने जाना है, जब कोई पेशेंट होगा उसने जाना है, तो वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, किसी को उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कल को किसी का भी अगर इन्हें ऑपरेशन भी करना होगा, कुछ भी करना होगा, तो पेशेंट का जो टेस्ट वगैरह करवाने होंगे तो उनको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जब जाना है ऊपर वाले फ्लोर पे, तो वहाँ पे लिफ्ट का जो साधन है वो बंद किया हुआ है। और उसके साथ साथ जो रियासी हॉस्पिटल है, वो ऐसे भी उसकी हालत बड़ी खस्ता है, ना वहाँ पे डॉक्टर हैं, ना वहाँ पे कोई जो साधन लगाए गए हैं, जो अंदर जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हुए हैं, वो काम वहाँ पे होता नहीं है उनसे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि ये जल्दी से जल्दी इस जो लिफ्ट जो बंद पड़ी है, इसको ठीक किया जाए, ताकि जो लोग हैं हमारे, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो हमारे जो वहाँ पे पेशेंट हैं, उनको जो असुविधा हो रही है, उसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। गर्मियों की शुरुआत होते ही आपको राहत देने के लिए ओम साई एंटरप्राइजेज आपके लिए लेकर आए हैं डेक्कन के एसी, एक्साइड बैटरीज व इन्वर्टर की फुल रेंज, और साथ में ओरिएंट फैन की पूरी रेंज, वो भी होलसेल प्राइस पर आपको मिलेगा रिटेल में। यानी गर्मी से राहत के साथ साथ पैसे की फुल वसूली और भी फुल स्टॉक के साथ, ताकि आप कभी भी आएं और पाएं होलसेल के दाम पर रिटेल में सब कुछ। डेक्कन एसी और एक्साइड बैटरी पर अब इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। साथ ही ओरिएंट फैन की पूरी रेंज और डेक्कन के एयर कंडीशनर्स के डीलर बनने के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता है ओम साई एंटरप्राइजेज, तीर्थ नगर मार्केट, नियर पुंछ हाउस, तालाब तिलो रोड, बोहड़ी, जम्मू। फ़ोन नंबर 0191-255-4359, 0191-255-4360 और 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।